नमस्कार साथियों, राजभाषा के अंतर्गत हमने पहला जो वीडियो सेट बनाया था उसमें हमने 15 तक कर लिए थे। 16 से हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। तो आंध्र प्रदेश और बिहार में राजभाषा को उर्दू के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के नाम क्या हैं। तो ये टोटल 22 भाषाएँ हैं। अब यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल और आपके तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। तो ये 22 भाषाएं हैं वर्तमान में, और इन 22 भाषाओं की राम कहानी मैं कई बार बता चुका हूँ। आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। ख क्षेत्र की एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, पंगु चंद्र मदान, तो उससे आपको सारे याद हो जाएंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीप समूह। और प्रश्न नंबर 19 है, फिलहाल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ हैं। तो वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं, और शुरू में मूलतः 1950 में 14 भाषाएँ थी। ये दोनों प्रश्न बढ़ते हैं, कभी 14 के बारे में पूछ लिया जाता है तो कभी 22 के बारे में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है। तो राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस छेद में, तो आर्टिकल 120 में है। संविधान के भाग 5 में, और भाग 6 में आर्टिकल 210 है, ध्यान रखिएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान में उपलब्ध अनुच्छेद का नाम बताइए। तो वो है अनुच्छेद 343(1) और 351। राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित हुआ था। 1965 के बाद भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान करने के लिए राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया था। तो चलिए साथियों, 23 नंबर का प्रश्न है, राजभाषा नियम कब पारित हुआ। तो आपके राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 को पारित हुआ, और इसमें टोटल 12 नियम हैं, और अब तक ये 4 बार संशोधित हो चुका है। 9 अक्टूबर 1987 को ये पहली बार संशोधित हो चुका है। उसके बाद ये 2007 को संशोधित हो चुका है, 2011 को संशोधित हो चुका है, और 2016 को संशोधित हो चुका है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। 24 नंबर प्रश्न नंबर 24 संख्या है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं। तो 343 से आपके 343 से 351 9 अनुच्छेद हैं, ध्यान रखिएगा साथियों। अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई। तो ये 1955 में हुई थी, 7 जून 1955 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष श्री बीजी खेर थे, श्री बाल गंगाधर खेर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, श्री बीजी खेर थे। पूरा नाम है इनका श्री बाल गंगाधर खेर। और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 27 है आपके, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष श्री जी.बी. पंत थे, ध्यान रखिएगा साथियों। प्रश्न नंबर 28 है, संवैधानिक नियमों के अनुसार संवैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है। तो ये विधि मंत्रालय करता है, लॉ मिनिस्ट्री। प्रश्न नंबर 29 है, 1965 तक संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए कौन सी भाषा मुख्य राजभाषा थी तथा कौन सी भाषा सहायक राजभाषा थी। यहाँ उल्टा था साथियों। 1965 तक मुख्य राजभाषा अंग्रेजी थी और सहायक भाषा आपके हिंदी थी, और 1965 के बाद जो मुख्य भाषा है वो हिंदी है और सहायक राजभाषा अंग्रेजी है, अपोजिट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। भाग 6 में कौन सा अनुच्छेद है। तो भाग 5 में तो 120 है, मैं आपको बता दूं। भाग 5 में तो आपके भाग 5 में तो 120 है, और यहाँ जो पूछा है वो भाग 6 का पूछा है। तो भाग 6 में आपके 210 है, जो विधानमंडलों के लिए है, और 120 संसद में हिंदी के प्रयोग से संबंधित है।
1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की? जो हिंदी की पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की गठित हुई थी वो 1973 में हुई थी। यहाँ 3 प्रश्न बनते हैं साथियों। एक तो आप 1973 याद रखिएगा, एक पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति 1973 में बनी थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो श्री ललित नारायण मिश्र इसके अध्यक्ष थे। ये तीनों प्रश्न आपको याद रहने चाहिए। 1973 पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति और इसके प्रथम अध्यक्ष श्री ललित नारायण मिश्र, ये तीनों आपको याद रहने चाहिए। प्रश्न नंबर 32 है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता थे। उस समय जो 1976 में जो संसदीय राजभाषा समिति गठित हुई थी 1976 में, तो संसदीय राजभाषा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो वर्तमान गृह मंत्री होते थे। उस समय के जो वर्तमान तत्कालीन गृह मंत्री थे ओम मेहता थे। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह जी हैं। तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो राजनाथ सिंह जी हो जाएंगे। संसदीय राजभाषा समिति, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 33 है, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी समिति प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है? तो संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति राजभाषा समिति की प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है। संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति। प्रश्न नंबर 34 है साथियों, राष्ट्रपति के 1952 के आदेशों की अनुपालना के लिए रेलवे बोर्ड में किस वर्ष हिंदी साई के एक पद का सर्जन हुआ? तो ये एक पद का सर्जन 1952 में हुआ था रेलवे बोर्ड की सामान्य शाखा में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 35 है साथियों, रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ था? उस समय रेल मंत्री कौन थे? तो रेलवे बजट का जो हिंदी अनुवाद सबसे पहले तैयार हुआ था वो 1956 में हुआ था। और उस समय जो रेल मंत्री थे 1956 में पहली बार रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद हुआ था। नहीं, ये पहले 1956 से पहले अंग्रेजी में आता था, लेकिन पहली बार 1956 में हिंदी में आया, हिंदी अनुवाद हुआ। और उस समय जो रेल मंत्री थे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री थे, LBS लाल बहादुर शास्त्री थे। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर हिट प्रश्न, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 36 है, रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन कब हुआ? तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये दोनों प्रश्न इम्पोर्टेंट है और ये दोनों प्रश्न अभी आपके जो मैं पिछले वीडियो में कराया था राजभाषा के 10 प्रश्न, उसमें थे ये दोनों प्रश्न। तो दोनों प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। तो जो 1956 में रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन 1960 में हुआ था। और 1956 में क्या हुआ था? 1956 में रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद हुआ था। और उस समय तत्कालीन जो रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री थे। और भारत के पहले रेल मंत्री थे जो जॉन मथाई थे स्वतंत्र भारत के। और रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन 1960 में हुआ था। और 1956 में रेल बजट का हिंदी अनुवाद हुआ था सबसे पहले। और उस समय जो रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री थे। और मैं यहाँ ही एक डेट और बता दूँ, 1955 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग की नियुक्ति हुई थी। और उसके प्रथम अध्यक्ष श्री BG खेर, श्री बाल गंगाधर खेर थे। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए, यहाँ पूछा है कै क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो कै क्षेत्र में सबसे पहले 2 तो केंद्र शासित प्रदेश गिन लीजिए आप, दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे पहले तो इन दोनों को याद रखिए, दिल्ली को और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को याद रखिए सबसे पहले तो। उसके बाद इसमें टोटल 11 होते हैं। उसके बाद आप याद रखिए चलो बिहार से शुरू कर लेते हैं। बिहार, UP, MP, 3 तो ये हो गए। चौथा आपका हरियाणा हो गया। 5वां आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। MP बता दिया, MP में छत्तीसगढ़ गिन लीजिए, राजस्थान गिन लीजिए, UP बता दिया, उत्तरांचल गिन लीजिए। और तो इस प्रकार से ये आपके 9 हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 नहीं 11 हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आपके उत्तरांचल एंड निकोबार द्वीप समूह
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 सही है, ये 11 हो जाते हैं आपके। बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ख क्षेत्र में जो आते हैं वो पंगु चंद्र मैदान की ट्रिक लगा लीजिएगा। तो पंगु चंद्र मैदान में आ जाएंगे आपके पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप समूह। और इसके अलावा जो बचते हैं वो गैस क्षेत्र में आते हैं। अब ये प्रश्न 38 यही है कि गैस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन से हैं। तो जो ए और बी के अलावा हैं वो सी रीजन में आ जाते हैं। तो चलिए साथियों, वैसे इन्होंने गै की डिटेल भी दे दी है कौन कौन है, तो गै की डिटेल पढ़ लेते हैं अपन। तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल है, गोवा है, जम्मू कश्मीर है, असम है, नागालैंड है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र व लक्षद्वीप है। पांडिचेरी के संघ राज्य व लक्षद्वीप है। तो ये गैस क्षेत्र के भी दे दिए हैं। आप तो क और ख के याद कर लीजिए, फिर सी के याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो चलिए 39 नंबर का प्रश्न देखते हैं।